Jai Hind students, in this session we are going to discuss about suspended coil galvanometer. Suspended coil galvanometer means in such type of galvanometer, a coil is suspended in uniform magnetic field with the help of a phosphor bronze wire. We will discuss about construction of suspended coil galvanometer and then its working. But before that, let's draw the diagram first. This is suspended coil galvanometer. N and S are two strong magnetic poles. Those are cut concave. कैसे इनको कट किया गया? कॉनकेव कट किया गया इस तरह से. क्यों किया गया अब इसकी बात करेंगे. This is a rectangular coil wound on aluminum frame, and to increase the magnetic field intensity, soft iron cylinder is inserted inside this coil. This coil is suspended by means of a phosphor bronze wire connected to a torsion head. Phosphor bronze is an alloy. एक वायर है जो phosphor bronze alloy से बना हुआ है, उससे इस coil को हमने suspend किया. On this phosphor bronze wire, a plane mirror, circular plane mirror M is attached. Below this suspended coil, it is connected with phosphor bronze spring SP. This spring is connected to terminal T2 and torsion head is connected to terminal T1. Using these terminals T1 and T2, this galvanometer can be connected in the required circuit. Is it clear? तो यहाँ पर क्या है? N and S strong magnetic poles है जिनको कॉनकेव कट किया गया है. एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम है, इसके ऊपर लैमिनेटेड कॉपर वायर की कॉइल वाउंड की गई, लपेटी गई. फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यहां पर इंसर्ट कर दिया गया है. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है. वह कैसे करता है? जब हम टर्मिनल्स T1 एंड T2 को सर्किट में जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता है. एंड वी हैव सीन दैट व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस इन द कॉइल. ये हम पढ़ चुके हैं. तो इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है. डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा तो ये क्या है? सस्पेंडेड कॉइल है. फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से इसको सस्पेंड किया गया है. वायर पे एक मिरर लगा हुआ है छोटा सा. तो जैसे ही वायर में ट्विस्ट क्रिएट होगा तो ये जो प्लेन मिरर है ये भी डिफ्लेक्ट होगा, और यहीं से हमें किस तरह से इसको यूज किया जाता है वो पता चलेगा. तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे. क्लियर? सपोज वी हैव टेकन द कॉइल इन विच देयर आर n number of turns. कैपिटल A is area of the coil, I is the current flowing through it, and B is the magnetic field in which this coil is suspended. Magnetic field is uniform over here. Clear? अब ये जो हमने इसको कॉनकेव कट किया है, कॉनकेव कट करने से क्या हुआ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा. कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह से वह पर्टिकुलर पोजीशन में जाके रुकेगी नहीं. इससे पहले जब हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो वो इतना डिफ्लेक्ट होकर रुक गई थी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी एक्सिस है, कॉइल की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल हो जाती है. टॉर्क जीरो हो जाता है. तो ये टॉर्क जीरो ना हो, इस वजह से ही जो मैग्नेट के फ्लैट सरफेसेस हैं उनको कट करके कॉनकेव कर दिया जाता है ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर पाएं.
तो जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई ना कोई लाइंस हमेशा इस कॉइल की एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म करती रहेगी और ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके रुकेगी नहीं। इसी वजह से जो मैग्नेटिक पोल्स है वो कॉनकेव लिए जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में पूछा गया है, व्हाई कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स आर टेकन इन galvanometer, whether it is pivoted coil galvanometer or suspended coil galvanometer. Why they are taken? Only to create radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ही गैल्वेनोमीटर, चाहे वो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, इनके पोल्स कॉनकेव कट करके लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर जब इस कॉइल में से हम करंट पास करेंगे तो अपोजिट आर्म्स पर एक कपल डेवलप होगा जिसे हम डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से ही जो कॉइल है वो रोटेट करेगी। देयरफॉर इफ डिफ्लेक्टिंग कपल इज डिनोटेड बाय टाउ 1, देन टाउ 1 इक्वल्स NIBA. What would be the value of theta over here? Since the magnetic field is radial, therefore value of theta will be 90 degree. That is why deflecting couple tau 1 equals NIBA होगा. Let this is equation number 1. तो जब ये कॉइल रोटेट कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जिस पे इसको लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है, उसमें ट्विस्ट क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में जो कपल डेवलप होगा, ट्विस्टिंग कपल, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग कपल का अपोज करेगा। मीन्स व्हेनेवर द डिफ्लेक्टिंग कपल इज रिमूव्ड, this twisting couple is responsible for bringing the coil to its initial position. It means the twisting couple of this phosphor bronze wire will work as restoring couple. If restoring couple is denoted by tau 2, then it is equal to C phi, where phi is angle of twist created due to rotation of the coil and C is torsion constant of the phosphor bronze wire. Is it clear? Let this is equation number 2. तो क्या हुआ, टाउ 1 जो है डिफ्लेक्टिंग कपल है, एक डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट करना चाहता है। टाउ 2 रिस्टोरिंग कपल है, उसका अपोज करेगा, यही उसको वापस लाने की ट्राई करेगा, अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो कॉइल है वो वहीं पे जाके स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी। तो देयरफॉर इन बैलेंसिंग कंडीशन deflecting couple should be equal to restoring couple. Putting the values from 1 and 2, we can write NIBE equals C phi or I equals C upon NBE into phi. Can we write this? Or I equals K phi, where K equals C upon NBE is called रिडक्शन फैक्टर ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर हमें दिया गया है ये उसका रिडक्शन फैक्टर कहलाता है। इज इट क्लियर? देयरफॉर वी कैन से दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन इट। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. Since no scale is attached with this suspended coil galvanometer, therefore to measure the current, some arrangements are required over here. हमें कुछ arrangements करने होंगे जिसके बाद हम measure कर पाएंगे। तो क्या है वो arrangements? ये जो arrangement यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है इसे कहते हैं lamp scale arrangement. This is the lamp through which light is set to focus on
the mirror attached with phosphor bronze wire and reflected light from the mirror is meant to fall on semi transparent और translucent scale, जिसको जैसे कि अपन ब्लर ग्लासेस होते हैं इस तरह का ये एक स्केल होता है जिसके सेंटर में जीरो होता है। तो इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो जीरो के ऊपर एक लाइट पॉइंट बना है। फिर जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो ये जो कॉइल है ये डिफ्लेक्ट होगी डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से, और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में ट्विस्ट क्रिएट होगा। ट्विस्ट के कारण ये जो मिरर यहाँ पर अटैच्ड है ये भी डिफ्लेक्ट होगा। तो इसके डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो लाइट स्पॉट हम स्केल के पीछे से देख पा रहे हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट है, हम इसको देख पा रहे हैं, पीछे से देख पा रहे हैं, तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ इससे ही हमें पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखें, मान लेते हैं कि ये स्केल है, इसका जीरो यहां है और ये मिरर है। जब कोई करंट पास नहीं हो रहा था तब लाइट स्पॉट हमें जीरो पोजीशन पे मिल रहा था। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इफ द लाइट स्पॉट शिफ्ट्स ओवर हियर, यहां आ जाता है लाइट स्पॉट यहां से चल के। सपोज स्मॉल एक्स डिफ्लेक्ट हो जाता है, देन according to the property of plane mirror we know that whenever the mirror is rotated through an angle theta the reflected beam is rotated through an angle of 2 theta। दुगने कौन से रिफ्लेक्टेड बीम डिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि करंट पास करने से फाई एंगल से ये डिफ्लेक्ट होता है तो ये कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बीम 2 फाई हो जाएगी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन mirror and scale is small d, then using this diagram we can see 2 phi equals x upon d or phi equals x upon 2d. What is d? This is the distance between scale and the mirror, which is a constant quantity. 2 is a constant quantity, therefore phi is directly proportional to x. Since we have seen that phi is directly proportional to I, therefore on the basis of this we can say that I is directly proportional to x. Means जो करंट पास होगा वो स्केल के ऊपर लाइट स्पॉट के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से लैम्प स्केल अरेंजमेंट से हम ये पता कर सकते हैं। गॉट इट? यहां पर आप देखें 2 phi इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया गया है। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर and how they are related to each other. If we discuss about current sensitivity, then current sensitivity IS is the deflection produced in the galvanometer per unit current passed through it. पर यूनिट करंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वही करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल्स phi अपॉन I। सिंस वी नो दैट I इक्वल्स टू C अपॉन NBE इनटू phi, देयरफॉर phi अपॉन I equals NBE upon C, isn't it? Therefore, current sensitivity of the galvanometer IS equals NBE upon C. Similarly, voltage sensitivity.
Voltage sensitivity is denoted by Vs. It is the deflection produced per unit potential difference across the terminals of the galvanometer. Therefore, Vs equals to phi upon V. Since V equals IR, therefore voltage sensitivity of the galvanometer Vs equals to phi upon IR. We have just seen what is phi upon I. Using that value we can write voltage sensitivity Vs equals NBA upon C into R. This is the expression for voltage sensitivity. If we want to find out the relation between voltage sensitivity and current sensitivity, then we will use this expression. From here, Vs, voltage sensitivity equals NBA upon C. NBA upon C, what is this? This is current sensitivity, Is, upon R, where R is resistance of the coil of galvanometer. Is it clear?